मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के उस मोस्ट पॉपुलर सीरियल की कहानी के बारे में जहां पर सब कुछ बदलने वाला है 9 महीने के अंदर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 के अपकमिंग ट्रैक की। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस शो के करंट ट्रैक की ओर, जहां पर दिखाया जा रहा है कि रिधिमा प्रेग्नेंट है और उनकी इस प्रेगनेंसी से खुद उनके पतिदेव यानी वंश राय सिंघानिया को काफी तकलीफ है। वो पिता नहीं बनना चाहते हैं और इसकी खास वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि जब कभी भी वो इस दुनिया से जाएं तो सभी जो उनके दुश्मन हैं उनके बेटे को अपना या बेटी को अपना टारगेट ना बना ले। जो कुछ भी उन्होंने अपने बचपन में अपने पिता को खोने के बाद सहा है, वो चीजें वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहते हैं विरासत में। इसलिए वो रिधिमा को इस प्रेगनेंसी को अवॉइड कराने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वंश ने ये सारी चीजें कही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वंश ने जहां बीते एपिसोड में रिधिमा से कहा था कि वैलेंटाइन वाले दिन वो उनका किडनैप करेंगे और रिधिमा यहाँ पर वंश के बताए हुए पते पर यानी बैकयार्ड में पहुंच गई हैं, जहाँ पे चंचल कटारी लेके खड़ी है, तो वहीं उनकी ननद यानी कि यहाँ पर रिधिमा की ननद ईशानी गड्ढा खोद रही हैं। मुसीबत आ रही है रिधिमा के पास और रिधिमा अचानक से गायब होंगी। उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई है और रिधिमा यहाँ पर सोच रही है कि वंश उनके पीछे और वंश उन्हें किडनैप करने जा रहे हैं। तभी अचानक रिधिमा गायब होंगी और दूसरी तरफ वंश यहाँ पर रिधिमा की टूटी हुई चूड़ियों को देखकर समझ जाएंगे उनकी रिधिमा के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है। अब वो हादसा क्या है और कैसे इस हादसे से दोनों कपल जो हैं यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे लीड की ओर, देखे हुआ इस खास रिपोर्ट में। खरड़ से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाली सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 काफी दिलचस्प चल रहा है और इसी के साथ शो में आप लोगों को काफी सारे हेर फेर भी शो में देखने को मिल ही रहे होंगे और ये हेर फेर शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफी एंटरटेनमेंट का डोज भी दे रही है। शो की कहानी इन दिनों काफी ज्यादा दिलचस्प नजारों के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शो के अगर बीते एपिसोड की बात की जाए तो यहाँ पर रिधिमा कबीर के लिए काफी बुरा फील कर रही हैं, क्योंकि वो यहाँ पर किसी की जान तो नहीं ले सकती हैं। तभी वो रिवील करेगी कि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है उसे एक्सपोज करने का सभी घर वालों के सामने। ऐसे में वंश उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पूरे गेम को खो चुकी हो, साथ ही साथ यहाँ पर तुम मुझे भी खो दोगी। कबीर भी यहाँ पर इंसल्ट करता है वंश की, ये कहते हुए कि तुम दोनों मुझे मिलकर भी कभी यहाँ पर नहीं हरा सकते हो, मैं आप दोनों का खेल खराब कर दूंगा। रिधिमा इससे पहले कि अपने प्यार को भुला दे, यहाँ पे सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। अब कबीर यहाँ पर ये सारी बातें बोल रहे होंगे, तभी वंश को काफी गुस्सा आएगा और उसका कॉलर पकड़ के वो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि किस तरह से सब कुछ बदल जाएगा और यहाँ पर वो कहेगा कि वंश ये राय सिंघानियास का घर है और मैं भी राय सिंघानिया हूँ और मैं इसी घर में रहूंगा, तो मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हो। और तभी यहाँ पर वो कहेगा कि मैं आपकी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तुमसे बदला लेकर तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। वंश यहाँ पे दरवाजा बंद करते हैं और रिधिमा ट्राई करती हैं यहाँ पे बात करने की और सब कुछ यहाँ पे इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वंश उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो कबीर से कहती है कि ये सब काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है, वंश को अब यहाँ पर प्यार वापस नहीं बल्कि नफरत मिलेगी। दूसरी तरफ अहाना यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि शी विल ऑलवेज लीव द हाउस विद कबीर। जी हाँ, वो अब कबीर के साथ वो भी घर छोड़कर जा रही हैं, लेकिन कबीर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो घर के अंदर रहकर यानी वीआर मेंशन में रहकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। जहां पर
वो वापस आ सकता है उसकी मदद से। ऐसे में शाम होते हुए वंश यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा होगा, तभी रिद्धिमा वहाँ पे आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि खाना खा लो। जी हाँ, वंश यहाँ पे प्लग डाउन करता है और रिद्धिमा उसके लैप पर यानी उसकी गोद में जाके बैठती हैं और इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, वंश और रिद्धिमा एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। रिद्धिमा यहाँ पर उससे माफ़ी भी मांगती हैं सारी पिछली गलतियों के लिए और यहाँ पर वंश जो है प्लेट से खाना लेकर अब खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ किचन भी जाते हैं। रिद्धिमा यहाँ पर काफ़ी रोती हैं वंश के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि वो अब पूरी तरह से रिद्धिमा से टूटा हुआ नजर आ रहा है। दादी भी यहाँ पर रिद्धिमा के आंसू पोंछती है और उसे यहाँ पे सजेस्ट करती है कि वो वंश के साथ कुलदेवी मंदिर जाए, जहाँ पर वंश और रिद्धिमा यहाँ पर कुलदेवी जाने वाले हैं, जहाँ रिद्धिमा जो है वो वंश को कोशिश करेगी कि उसकी केयर करे और यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार भी हैं। रिद्धिमा उनसे रिक्वेस्ट करती है चलने के लिए, एक लास्ट चांस देने के लिए, उसके जेन्युइन प्यार के लिए। यहाँ पर वंश शुगर खाता है और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और दोनों जो कपल हैं वो कुलदेवी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कुलदेवी जाने की तरफ आप सभी के जो वंश हैं वो रिद्धिमा के साथ फ्रेश स्टार्ट के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक और आप सभी देखेंगे कि रिद्धिमा और यहाँ पे वंश के बीच में नजदीकियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि कुलदेवी के रास्ते में उन्हें यहाँ पर पैदल भी जाना होगा और इसी के साथ यहाँ उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, जिसकी वजह से रिद्धिमा जो है अब काफी ज्यादा चोटिल हो जाएंगी। और अब आप देखेंगे कि वंश रिद्धिमा को यहाँ पर गोद में उठा लेंगे, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी और यहाँ पे कबीर और आहाना का जो प्लान है वंश और रिद्धिमा को अलग करने का, वो अब यहाँ आहाना के घर में रहने के बावजूद भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में आप सभी को काफी सारा बवाल देखने को मिल रहा है। ये बवाल शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी खास भी है, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं कैसे एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि रिद्धिमा के इस 9 महीने के बाद जहां पर वो एक क्यूट से बेबी बॉय को देने वाली है जन्म, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर उनकी और वंश की कनेक्शन भी टूटती नजर आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ जो किडनैपिंग वाला हादसा हुआ है उससे यहाँ पे रिद्धिमा को लग रहा है कि उनके बच्चे को मारने का काम और उनके साथ जातीय करने का काम वंश ही कर रहे हैं, क्योंकि वंश पिता नहीं बनना चाहते। इस बात से यहाँ पर वो इस तरह हर्ट होंगी कि उनसे दूर चली जाएंगी, लेकिन वंश को वो एक्सप्लेन करने नहीं देंगी। रिद्धिमा ये जान ही नहीं पाएंगी कि उस समय जो उनकी आंखों में पट्टी बांधी गई थी वो वंश ने नहीं, बल्कि यहाँ पे वंश की बहन यानी ईशानी ने बांधी थी। ईशानी ने अपने मिसकैरेज का बदला रिद्धिमा से इस तरह लिया कि यहाँ पर अपने भाई और भाभी को ही हमेशा के लिए दूर कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर रिद्धिमा के बच्चे पर कोई नुकसान नहीं कर पाई हैं। और ऐसे में अब दूरियां जब लीप के बाद दिखेंगी तो कैसे ये सारी दूरियां खत्म होंगी शो के आगे आने वाले ट्रैक में, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को एक से बढ़कर एक नई खुशी के साथ एक से बढ़कर एक गम भी मिलेंगे। लेकिन रिद्धिमा कैसे अकेले और वंश कैसे इन सारे खुश और गम वाले पलों को हैंडल करते हैं, वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।